हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। हम लोग जो है माइनर ज्योग्राफी का सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग उसके सिलेबस यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। ये जो है आपका माइनर ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 के लिए ये आपका लास्ट यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। अगर आप अभी तक पिछले 4 वीडियो जो है आप नहीं देखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या कोर्स सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमें पढ़ना है, इसमें हम पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का क्या यूजेस है। इसमें हम विशेष रूप से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, टोपोलॉजिकल मॉडलिंग, नेटवर्क एनालिसिस और ओवरले एनालिसिस को समझेंगे। शुरुआत करने से पहले हमें जो है इन दो तकनीक के बीच का रिश्ता समझना होगा। अक्सर जो है इसमें एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। आप ऐसा समझिए कि जो रिमोट सेंसिंग है वो हमारी आंखें हैं। ये सैटेलाइट या ड्रोन के जरिए ऊपर से पृथ्वी का डेटा और फोटो को इकट्ठा करता है। और जो जीआईएस है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो है वो हमारा दिमाग है। ये उस डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है, उसका एनालिसिस करता है और हमें रिजल्ट देता है। पुराने ज़माने में जो है भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शा बनाना होता था, लेकिन आज जो है भूगोल का मतलब है स्पेशियल एनालिसिस। यानी हम जो है सिर्फ देखते नहीं है कि नदी कहाँ है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि अगर इस नदी में बाढ़ आई तो कौन कौन से गांव डूब जाएंगे। और ये जो एनालिसिस है, ये जो है ये जीआईएस की हेल्प से सफल हो पाता है, संभव हो पाता है। हम जानते हैं कि जीआईएस का पहला और बुनियाद काम क्या है। वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इसका मतलब आप ये समझिए कि बहुत सारे डेटा में से अपने काम की जानकारी निकालना। जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो आपको उसमें से खोजना पड़ता है कि आपके लिए उसमें से काम की चीज़ क्या है। जैसे वैसे आप अगर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ के सिलेबस में आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा सिलेबस है। आपको हर कोर्स का सिलेबस मिलेगा, लेकिन आप वहाँ से जो है अपने कोर्स का जो आपके काम का है वो सिलेबस आप खोज के निकालते हैं और उसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो ऐसा ही है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जीआईएस जो है एक बहुत बड़े डेटाबेस की तरह काम करता है। इसमें मैप से जानकारी है, दोनों जो है जुड़े होते हैं। हम इस सिस्टम से सवाल पूछ सकते हैं, जिसे हम क्वेरी कहते हैं। ये जो क्वेरी है ये दो तरह की होती है। पहली होती है एट्रीब्यूट क्वेरी, दूसरी है स्पेशल क्वेरी। जो एट्रीब्यूट क्वेरी है, जैसे अगर मैं कंप्यूटर से पूछूं कि मुझे वो सारे डिस्ट्रिक्ट दिखाओ जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, तो जीआईएस जो है तुरंत उन जिलों के नक्शे को हाईलाइट कर देगा। और दूसरी है स्पेशियल क्वेरी। ये लोकेशन पर आधारित होती है। जैसे कि मुझे वो सारे गांव दिखाओ जो गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो जीआईएस क्या करेगा, उस नक्शे पे नदी के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफर बनाएगा और उसके अंदर आने वाले गांव को चुन के आपके सामने रिजल्ट ला देगा। ये जो काम है ये इंसान के लिए करना मुश्किल है, लेकिन जीआईएस इसे कुछ सेकंड्स में कर देता है। और यही है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की असली वैल्यू। यही पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है काम आती है। अब इसके बाद एक और गहरा और तकनीकी कॉन्सेप्ट आता है, जो है टोपोलॉजिकल मॉडलिंग। इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थ्योरी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो जब हम कागज पे नक्शा बनाते हैं, तो हम बस जो है लाइनें खींच देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता होता है कि वो लाइन सड़क है या फिर नदी है, या फिर वो लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी है या फिर नहीं। टोपोलॉजी गणित का वो नियम है जो कंप्यूटर को ये समझाता है कि नक्शे पे जो भी फीचर्स है, जो भी ड्राइंग है, उसका आपस में क्या रिश्ता है। तो आपको टोपोलॉजी भी समझ आ गई होगी कि हमारे जो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं, उसका टोपोलॉजी के माध्यम से कंप्यूटर को ये समझाता है कि जो लाइन है वो सड़क है या फिर रेलवे लाइन है या फिर नदी है। उनके बीच जो कनेक्शन को बताता है वो है टोपोलॉजिकल मॉडलिंग। अब जो टोपोलॉजिकल मॉडलिंग है वो 3 रिश्तों को परिभाषित करती है। वो जो है 3 फैक्टर्स पे काम करती है। सबसे पहला फैक्टर है संलग्नता, जिसे इंग्लिश में एडजेंसी कहते हैं। यानी कि कौन सी चीज किसके बगल में है। जैसे कि बिहार राज्य उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, बिहार झारखंड से सटा हुआ है, तो कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का जो बॉर्डर लाइन है वो सेम है।
एक पहला ये हो गया। दूसरा है कनेक्टिविटी यानी कि जुड़ाव, यानी क्या दो लाइन आपस में जुड़ी हुई है, जैसे कि सड़क एक चौराहे पे मिलती है। अगर यहाँ पे टोपोलॉजी नहीं होगी तो कंप्यूटर को ये लगेगा कि आगे जो सड़क है वो टूटा हुआ है और वो रास्ता नहीं खोज पाएगा। और तीसरा है कंटेनमेंट यानी कि समावेशन, यानी कोई भी चीज किसके अंदर है, जैसे एक तालाब वो किसी पार्क के अंदर है, या फिर कोई एक राज्य वो कौन सी जिला के अंदर है। इन सारी चीजों को समावेशन के थ्रू टोपोलॉजी पता करता है। अब बात यह हो जाता है कि आखिर टोपोलॉजिकल मॉडलिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि इसके बिना जो है ना वो जीआईएस डेटा में गलतियां हो सकती है। अगर दो जिलों की सीमाओं के बीच खाली जगह छूट गई है तो वहाँ का जो एरिया का कैलकुलेशन होगा वो गलत हो जाएगा। और टोपोलॉजी जो है वो यही चीज को फाइंड आउट करती है, और ताकि डेटा जो है वो सही हो और क्लीन हो। दूसरा हमारा टॉपिक है कि वो है नेटवर्क एनालिसिस। वो क्या है? ये नेटवर्क एनालिसिस जो है ये जीआईएस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर है। नेटवर्क का मतलब है कि जुड़ी हुई रेखाओं का जाल। आप जानते हैं ये नेटवर्क, आप फ़ोन में नेटवर्क यूज करते हैं, आप कितने लोगों से जुड़ते हैं वो आपका नेटवर्क कहलाएगा। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी नेटवर्क होता है कि अलग अलग किस तरीके से जो रेखाएं होती है उसको जुड़ी हुई है, उसका जाल जो है वो नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि सड़क का, बिजली के तार, या फिर पानी के पाइप का नेटवर्क, कि कहाँ से कौन सी पानी का पाइप निकल रहा है और वो कहाँ तक पहुँच रही है, या फिर कौन सी सड़क कहाँ से निकल रही है वो कहाँ तक पहुँच रही है। बिजली का तार भी ऐसे ही है। तो जीआईएस में जो नेटवर्क है वो दो चीज़ों से बनता है। पहला होता है नोड्स और दूसरा होता है लिंक्स। जैसे कि मान लीजिए दो सड़क है, वो जिस जगह पे मिलती है यानी कि जो चौराहा है वो नोड है और सड़क जो है वो एक लिंक है। समझ आ रही है बातें? तो समझ रहे हैं कि अब मान लीजिए कोई दो सड़क है, ठीक, तो वहाँ पे कोई तो एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे वो दोनों सड़क मिल रही हो। तो वो जो मिल रही है, वो जो चौराहा है, वो जो चौक है, वहाँ पे वो नोड है और सड़क जो है वो एक लिंक है। अब आप नेटवर्क एनालिसिस का एक और उदाहरण देखिए, जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है कि शॉर्टेस्ट पाथ एनालिसिस। जब आप गूगल मैप्स में रास्ता खोजते हैं तो जीआईएस के पीछे ये एनालिसिस कर रहा होता है। मान लीजिए आपको एक अस्पताल जाना है एम्बुलेंस के थ्रू, तो जीआईएस पहले ये देखेगा कि कौन सा रास्ता सबसे छोटा है, किस रास्ते पे ट्रैफिक कम है, और एम्बुलेंस को जल्दी पहुंचाने वाला वो जो रास्ता है वो बता देगा। इसलिए आप जब भी मैप में आप कोई जगह देखने का कोशिश करते होंगे तो वहाँ पे आपको कभी कभी वहाँ पे आता होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आप कौन से आपको दो तीन रास्ता दिखेगा, लेकिन वहाँ से आपको फिर वो ये भी दिखाता है कि इस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं। अब जैसे आप स्टेशन से आप साकची जाएंगे तो एक रास्ता होता है बिष्टुपुर होके और एक जाता है ब्रह्मा माइंस होके। तो अगर आप गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि किस रास्ते पे ट्रैफिक कम है और कहाँ से जाने पे जो है आप जल्दी पहुँच सकते हैं। तो ये है। अब इसके बाद, और ये जो नेटवर्क एनालिसिस का ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला है, ये इसे हम लोग रूट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। और इसी का इस्तेमाल, चाहे आपका कुछ सामान डिलीवरी वाला हो, चाहे वो पिज़्ज़ा डिलीवरी हो या फिर फायर ब्रिगेड, हर तरह हर जगह में यही यूज होता है जहाँ हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना होता है। अब इसके बाद आते हैं ओवरले एनालिसिस पे। ओवरले का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक रखना। और जीआईएस में अलग अलग जानकारियों को अलग अलग लेयर्स में रखते हैं। जैसे कि एक लेयर में मिट्टी की जानकारी है, दूसरे में बारिश की और तीसरे में स्लोप की यानी ढलान की। और ओवरले एनालिसिस में हम इन लेयर्स को एक के ऊपर रखकर एक नया नक्शा बनाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि सरकार को ये पता करना है कि खेती के लिए सबसे अच्छी जमीन कौन सी है। जीआईएस सबसे पहले अच्छी मिट्टी वाले लेयर लेगा, फिर उसके ऊपर वो अच्छी बारिश वाले को लेयर को रखेगा, फिर उसके बाद वो समतल जमीन वाले लेयर रखेगा, जहाँ जहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पे ये तीनों चीज़ मिलेगा
उस पॉइंट को जीआईएस हाईलाइट करके बताएगा कि ये वाला ज़मीन जो है वो खेती के लिए अच्छी है, और उसे वो लेयर्स के ऊपर लेयर्स लेके एक नया नक्शा बनाएगा, जिसे हम सुटेबिलिटी मैप भी कहते हैं। और ये वाली जो प्रक्रिया है ये वेक्टर और रास्टर दोनों डेटा पे की जा सकती है। ये डिसीजन लेने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे शक्तिशाली टूल है। चाहे आपको शहर बनाना हो या फिर फैक्ट्री लगाना हो, ओवरले एनालिसिस बताता है कि कौन सी जगह जो है वो सबसे सही रहेगी। अब अगर मान लीजिए कहीं कहीं फैक्ट्री लग रही है लोहे की, तो वो वैसी जगह पे वो लोहे की फैक्ट्री लगाना चाहेगा जहाँ पे उसे उसके खनिज पदार्थ जो है वो आसानी से मिल जाए, और जहाँ पे जल की व्यवस्था हो, जहाँ बड़ा एरिया हो, वो वैसी जगह फैक्ट्री लगाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें जो हम पढ़े, इसका सबका एनालिसिस करने के बाद हमें इसका रिजल्ट जो है वो दिखाना भी पड़ता है, और इसी रिजल्ट को कहते हैं डेटा आउटपुट। अब जीआईएस में आउटपुट जो है कई रूपों में मिल सकता है। सबसे पहला है नक्शा यानी मैप, ये सबसे आम है। जीआईएस में जो है हम थीमेटिक मैप बना सकते हैं, जहाँ अलग अलग रंग से जनसंख्या या फिर गरीबी ये दिखाया जाता है, जहाँ अलग अलग वहाँ पे आपको कलर दिखेगा कि 0 से 100, 100 से 200, इस तरीके से आपको जनसंख्या दिखाई जाती है। दूसरा है टेबल, यानी कि या फिर उसे सारणी भी कहते हैं। हम इस डेटा को एक्सेल सीट की तरह निकाल सकते हैं। और तीसरा है ग्राफ या फिर चार्ट के माध्यम से। हम कई बार डायग्राम या फिर पाई चार्ट के जरिए भी डेटा को दिखा सकते हैं। आजकल जो है वो डिजिटल रिपोर्ट और 3D मॉडल भी आउटपुट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और आउटपुट का उद्देश्य है कि एक आम आदमी या फिर पॉलिसी मेकर, जिसे इतनी सारी डेटा का जानकारी नहीं होता है, और इसी आउटपुट का उद्देश्य है कि इसे एक आम आदमी भी, जिसे इसके बारे में कुछ पता ना हो, वो भी इसको आसानी से समझ सके और सही फैसले ले सके। और आज हम लोग अंत में देखते हैं कि सब का इन सब का असली दुनिया में क्या उपयोग है। सबसे पहला आता है शहरी नियोजन, जिसमें हमें इसका बहुत बड़ा रोल है। शहर का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, सीवर लाइन कहाँ बिछानी है, ये सब जो है ये जीआईएस तय करता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये वरदान है। बाढ़ आने पर जो है रिमोट सेंसिंग से फोटो ली जाती है, और जीआईएस में ओवरले करके देखा जाता है कि कौन से घर डूबे हैं, कहाँ पे हमें राहत की सामग्री पहुंचानी है। कृषि में फसल की सेहत देखने के लिए और मिट्टी की नमी जांचने के लिए भी इस्तेमाल होता है। पर्यावरण संरक्षण ने में जंगल कितने कट रहे हैं या फिर ग्लेशियर कितने पिघल रहे हैं, इन सब का अध्ययन भी, इन सब का स्टडी भी इसी तकनीक के माध्यम से होता है। और अगर हम निष्कर्ष देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग ने भूगोल को एक आधुनिक विज्ञान बना दिया है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हमें सवाल पूछना सिखाता है। टोपोलॉजी जो है हमें रिश्तों को समझाना सिखाती है, और नेटवर्क हमें रास्ता दिखाता है, और ओवरले जो है वो हमें सही फैसला लेना सिखाता है। आज का जो भूगोलवेत्ता है वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके दुनिया की कई सारी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो आज का एक बार फिर रिकेप कर लेते हैं। सबसे पहले जीआईएस। जीआईएस क्या है? वो डेटा विश्लेषण करने का एक टूल है, और रिमोट सेंसिंग डेटा इकट्ठा करने का माध्यम है। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये जो है ये स्पेशियल और एट्रीब्यूट क्वेरी के लिए डेटा खोजते खोजते हैं। टोपोलॉजी वो नियम है जो नक्शे पर चीज़ों के बीच का रिश्ता तय करता है। नेटवर्क एनालिसिस में नोड्स और लिंक्स का उपयोग करके सबसे छोटा और सही रास्ता खोजने में हेल्प करता है। और वहीं पे ओवरले एनालिसिस जो है वो कई लेयर्स एक साथ रख के हमें नई जानकारी निकालते हैं, और अंत में जो डेटा आउटपुट है वो नक्शे, टेबल या ग्राफ के रूप में होता है, और हमें निर्णय लेने में हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको माइनर ज्योग्राफी का ये पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।